हेलो दोस्तों, आज हम 28 दिसंबर की पहली और सेकंड शिफ्ट का रिव्यू जानते हैं कि आज पहली और सेकंड शिफ्ट के अंदर क्या कुछ पूछा गया। आज कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पूछी गई या फिर वही पहले पूछा जा रहा वैसा ही था। तो रिव्यू को कंप्लीट देखना। और आपको पता है मैं रिव्यू थोड़ा बहुत लेट इसलिए लाता हूँ, मैं 2-4 बच्चों से क्रॉस चेक करने के बाद रिव्यू लाता हूँ। और मेरा ये मतलब नहीं है कि आपका टाइम डिस्टर्ब करना है और हर शिफ्ट का रिव्यू लेकर आऊँ, 15 मिनट वहाँ आपको दूँ, फिर आपको सेकंड शिफ्ट का फिर 15 मिनट आपके लिए लाऊं। तो इस प्रकार नहीं है, दोनों का मैं एक साथ ही बता देता हूँ। क्योंकि एक दिन के अंदर शिफ्टों के अंदर ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, सेम ही होता है। बस 1-2 क्वेश्चन या तो किसी के अंदर हार्ड आ जाते हैं या किसी के अंदर इजी आ जाता है, इतना ही फ़र्क होता है। बट एक दिन के अंदर है वो ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलता। जो चीज़ें पहले आई है वही चीज़ें तीसरी शिफ्ट तक ही है वही आएगी, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। और बाकी चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, आपको एकदम सटीक रिव्यू इसी चैनल पर मिलेगी। अभी हम कांस्टेबल का रिव्यू दे रहे हैं और बाद में हम आपको HCM और WTPO के भी देंगे। और बाकी आगे GD का SSGD 2026 का भी देंगे। तो मतलब आपको इस चैनल पर रिव्यू और क्लासें वगैरह जो एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ें वो ही मिलेगी और जेन्युइन चीज़ें ही मिलेगी। और अब हम अपने रिव्यू की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके मैथ की। तो मैथ के अंदर देखो 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन एडवांस के क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके अंदर प्रिज्म हो सकते हैं, पिरामिड हो सकते हैं, गोला हो सकते हैं, बेलन हो सकती है, शंकु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बाकी 10 से 11 क्वेश्चन है वो आपके बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको दिक्कत लेनी नहीं है। मैंने आपको कहा रखा है मैथ का लेवल किसी हालत में चेंज नहीं होगा। जो चीज़ें अभी पहले पूछी जा रही वही अभी पूछी जा रही है। तो मैथ का लेवल किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, यही 10-11 क्वेश्चन नॉर्मल आएंगे और 4-5 क्वेश्चन मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, मैथ का लेवल यही रहेगा। और बाकी वो 10 क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है तो मैंने आपको हर रिव्यू के अंदर बताया वो कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं। जैसे आपका LCM हो गया, HCM हो गया, या फिर आपका SI साधारण ब्याज हो गया, या फिर आपका जो सिंप्लीफिकेशन हो गया, या अनुपात समानुपात हो गया, या फिर जो आपका ट्रेन एंड जो भी डिस्टेंस वगैरह वो हो गया, या टाइम एंड वर्क से हो गया। ये चीज़ें टॉपिक है वो ज़्यादा आ रहा है। जैसे कोई शिफ्ट के अंदर बोट एंड जो आपका नाव वाला धारा वाला है वहाँ से आ गया और प्रतिशत से आ गए। तो ये क्वेश्चन जो टॉपिक है यहाँ से आपके 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेसिक आ रहे हैं। बट जो क्वेश्चन एडवांस के आ रहे हैं वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। तो आपको मैथ का लेवल किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। और बाकी हम बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर ट्रिंगल काउंटिंग वाला वो आ रहा है, कल भी आया था आज भी आया है। ट्रेन जो आपके त्रिभुज गिनने वाला आ रहा है, किसी शिफ्ट के अंदर आ जा रहा है किसी के अंदर नहीं आ रहा है, यही है। तो आपको त्रिभुज और आ रहा है तो ओनली ट्रिंगल काउंटिंग ही आ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि समचतुर्भुज गिनवा रहा है, वैसा नहीं है, आपको ओनली त्रिभुज ही गिनवा रहा है अभी तक तो। बट आगे क्या होगा वो मैं अगर कुछ चेंजिंग होता है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, बता दूंगा। और बाकी आपको ज़्यादा दिक्कत लेनी नहीं है रीजनिंग के अंदर। हाँ 2 से 3 जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के आ सकते हैं। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोड़ना भी पड़ सकता है उस क्वेश्चनों को। ऐसा नहीं है कि मैं तो 25 आउट ऑफ आउट करूँगा, वैसा भी नहीं लेना है आपको दिमाग पर। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं रीजनिंग के अंदर कि उसका या तो फिर तरीका नहीं मिल रहा होता है या फिर कुछ शब्द ऐसा दे देता है जो हमें पढ़ा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन वो छोड़ने भी पड़ सकते हैं या फिर थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं परेशान करने वाले 2 से 3 क्वेश्चन। बट 22 या 21-22 क्वेश्चन आप आराम से बना दोगे, ये भी आपको ज़्यादा दिक्कत वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। और बाकी रीजनिंग के अंदर टॉपिक तो मैंने आपको पहले भी बताई वही टॉपिक है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं लेनी। जो क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के आ रहे हैं वो तो या हिंदी शब्दावली से आएंगे या फिर कोई वो आ जाएंगे जो निम्न में से भिन्न कौन है उसके अंदर थोड़ा तरीका लेंदी डाल देते हैं, यही चीज़ें हैं। बाकी या फिर ट्रिंगल काउंटिंग वाला आएगा तो उसके अंदर ऑप्शन थोड़े नज़दीक दे देंगे और जो आपके त्रिभुज है वो उसके अंदर ज़्यादा होगा तो फिर आपको थोड़ा बहुत वो परेशान कर सकता है। बट आपको और कोई ज़्यादा दिक्कत लेनी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के अंदर देखो मेमोरी से भी क्वेश्चन बन रहा है कि रैम का पूरा नाम या रोम का पूरा नाम, मेमोरी से क्वेश्चन बन रहा है, जीमेल से क्वेश्चन बन रहा है, इंटरनेट से क्वेश्चन बन रहा है, और MS वर्ड और एक्सेल और फुल फॉर्म, ये जो आपको टॉपिक है ये पढ़ लेना है। मैंने आज आपको कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन करवाए थे कंप्यूटर के, वो आप एक क्लास से ज़रूर देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। और बाकी कंप्यूटर के अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी। मैंने ऑलमोस्ट आपको जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी प्रकार से 300 क्वेश्चन दिए हैं। और ऐसे मानो कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं कि आप सोच नहीं सकते, तो आप वो क्लास ज़रूर देख लेना। और बाकी हम बात कर लेते हैं हमने जो जीके की। तो जीके के अंदर क्या है कि इतिहास से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब है
6 से 7 क्वेश्चन इतिहास से भी बन रहे हैं और आपके जियोग्राफी से भी, जैसे रेखा वगैरह हो गई, भूमध्य रेखा हो गई या जो कर्क रेखा हो गई, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। और आपके बात की पॉलिटी के अंदर अनुच्छेद से क्वेश्चन बना है और नियुक्ति की महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, एक क्वेश्चन बना है। मैंने आपको कह रखा है पॉलिटी के अंदर आप आर्टिकल और नियुक्तियाँ पढ़ लो। मैंने आपको कम से कम 20-30 बार कह रखा है, हर वीडियो के अंदर कह रहा है पॉलिटी के अंदर अनुच्छेद और आप है वो नियुक्तियाँ पढ़ लो। किसी की बातों में भ्रमित न हो, किसी की बातों में न हो। आप दूसरों की बातें सुनकर जो गलत बताते हो, आप मेरे वीडियो के नीचे आकर कमेंट करते हो कि आज ये चीज़ें आई नहीं। मैं चीज़ें आई है वही बता रहा हूँ। आप किसी की बातों में भ्रमित ना हो, किसी से क्रॉस चेक कर सकते हो कि आज आर्टिकल आई या नहीं आई और आपकी नियुक्ति आई या नहीं आई है, आप चीज़ चेक कर सकते हो। और बाकी शास्त्रीय नृत्य से भी अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट 1 से 2 क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से हाल ही आ रहे हैं। और स्टैटिक जीके की बात करें और स्पोर्ट्स से अच्छा खासा पार्ट आ रहा है। लगभग ऐसे समझो 8-9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो भी खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जा रहे हैं। तो मैंने स्पोर्ट्स से 500 क्वेश्चन करवाए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के करवाए हैं। तो आप वो क्लास ज़रूर देख लेना। मैं ये कह रहा हूँ वो क्लास आप मिस मत करना। एग्ज़ाम में जाओगे तो आज ही तो वो क्लास ज़रूर देख लेना। बाकी इकोनॉमी से भी 8-9 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, जिसमें 5 ईयर प्लान से भी 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। और बाकी आपके 1991 की जो मैंने क्लास ले रखी है वो भी आप देख लेना। और बाकी एक इकोनॉमी की मैंने सेपरेट क्लास ले रखी है शायद 200 या 300 क्वेश्चनों की, वो भी देख लेना। वहाँ से आज 3 क्वेश्चन बने हैं। उससे एक क्लास से, सिंगल क्लास से 3 क्वेश्चन बने आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। एक में 3 बने, एक में 2 बने। आप अगर नहीं बने तो वो क्लास देख लेना और किसी बच्चे को भेज देना और उनसे पूछना कि इनमें से क्वेश्चन आए हैं या नहीं। तो आप वो क्लास ज़रूर चेक कर लेना। तो आपको मैंने जो चीज़ें बताई है वो ही पढ़ो, किसी की बातों में न आओ, किसी की भी बातों में न पढ़ो। मैंने जो कह रखा है वो चीज़ें आप बस कवर करो, आपका आराम से हो जाएगा, किसी को परेशान होने की दिक्कत नहीं है। और बाकी साइंस के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताए थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें अच्छी खासी पूछी जा रही है, इकोनॉमी से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। और करंट की बात करें तो आपको स्पोर्ट्स के इवेंट हो गए या फिर कोई केंद्र सरकार की योजनाएं हो गई हाल ही में, या फिर कोई अवार्ड वगैरह हो गए जो मतलब हमारे मोदी जी को मिले हैं, और या फिर नोबेल पुरस्कार हो गए, या फिर जो फिल्म पुरस्कार हो गए, जो भी है वो चीज़ें, ये चीज़ें हैं ना, थोड़ी आप एक बार ध्यान में रखकर इस चीज़ों को पढ़ो। और बाकी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जो चीज़ें बताइए वही आ रहा है। पेपर मॉडरेट आ रहा है, इजी नहीं है पेपर, हार्ड नहीं है, मॉडरेट है पेपर। और बाकी आप को रिव्यू अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं मेरी तरफ से 101% सटीक चीज़ें ही आपको बताता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बाकी हमने आज का 28 दिसंबर का संपूर्ण रिव्यू जान लिया है, तो आगे भी हम बात करते रहेंगे। अगर कुछ चेंजिंग होता है तो, या फिर नहीं होता है तो भी आपको मैं अवगत कराता रहूँगा। बाकी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव माइंड से जाना है, अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। और फिर बोल रहा हूँ पेपर ईजी नहीं है। जो ईजी कह रहा है उसने या तो तैयारी नहीं की है या फर्स्ट बार दे रहा है बिना तैयारी के। तो आपको घबराना नहीं है उन चीज़ों से, उन लोगों से। और जो चीज़ें मैं बताइए वही चीज़ें पढ़ो। और मेरी क्लासें जितने भी जीके की या फिर मैथ की करवाई हुई वो आप मतलब सभी क्लासें फिंगर टिप्स कर लो, मैं गारंटी देता हूँ 10-12 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। इकोनॉमी की एक क्लास सिंगल क्लास है, वो शायद 24-25 मिनट की होगी, वहाँ से 3-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर। तो आप सोचो क्या मतलब, मैं ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्ट करूं और 5-5 घंटे की क्लासें लगाऊं, नहीं, वो नहीं। मैं आपको कंटेंट ज़्यादा और टाइम कम के अंदर कंटेंट देना जानता हूं, तो वही चीज़ें करवा रहा हूं। मुझे पता है टाइम की वैल्यू क्यों होती है इस टाइम जब आपका एग्ज़ाम सिर पर हो। तो बाकी आप समझदार हो सब, तो चैनल से जुड़ जाना। आगे भी हम आपके लिए यही मेहनत करते रहेंगे, आपका सपोर्ट रहा तो थैंक यू।